अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ क्लास 6 लेकर, जो कि आपको एमपीटेट वर्ग 2 अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका जो है लिसानी तफ़हीम, भाषाई समझ और आज का मज़मून है आपका रिपोर्टाज, ठीक है? और आपको उर्दू नोट अगर चाहिए तो उसके लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। नोट को भी 2 भाग में बाँटा गया है, एक भाग का जो है ₹75 का कीमत रखा गया है, तो आप उनको पेड करके नोट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की मज़मून की तरफ बिना ताख़ीर किए हुए, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए बिना ताख़ीर किए हुए पहले पढ़ते हैं रिपोर्टाज। क्या है आज का मज़मून? रिपोर्टाज है। इस पर हम बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। इसमें उर्दू में जो है रिपोर्टाज निगारी का फ़न जो है, इसका आगाज़ के बारे में बात करेंगे, इर्तिक़ा के बारे में बात करेंगे और ये जो है डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ सोहेल का जो है लिखा हुआ है, तो इसी के लिए जो है इसका नाम दिया हुआ है। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए यहाँ पे क्या दिया, उर्दू नस्री अदब का आगाज़ जो है 19वीं सदी में काफ़ी जो है उरूज़ पर रहा। क्या 19वीं सदी में काफ़ी उरूज़ पर रहा? यानी 19वीं सदी में जो है उर्दू नस्री अदब जो है का आगाज़ जो है 19वीं सदी में काफ़ी उरूज़ पर रहा। उस वक़्त जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जानिब से अंग्रेज़ी अफ़सरों को उर्दू सिखाने के मकसद से फ़ोर्ट विलियम कॉलेज, फ़ोर्ट सेंट जॉर्ज और मशरिकी उलूम के लिए दिल्ली कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया। यहाँ पे क्या है कि 19वीं सदी में जो है उस वक़्त जो है क्या है, अंग्रेज़ी अफ़सरों को उर्दू सिखाने के मकसद से जो है फ़ोर्ट विलियम कॉलेज, उसके बाद आपका फ़ोर्ट सेंट जॉर्ज, उसके बाद मशरिकी उलूम के लिए दिल्ली का कॉलेज आपका हो गया। उसके बाद आपका क़याम अमल में जो है आया, दिल्ली का कॉलेज जो है क़याम में लाया गया। तो दूसरी जानिब जो है उर्दू के अदब सुरमाया में इज़ाफ़ा के लिए अफ़सानवी और गैर अफ़सानी अदब तख़लीक़ किया जाने लगा, ठीक है? इस सिलसिले में उस वक़्त के नामूर मुसन्निफ़ीन को मुलाज़िमतें फ़राहम की गई ताकि यहाँ पे ताकि होगा, ठीक है? ताकि वह आसान और आम फ़हम ज़बान में अदब तख़लीक़ करे, ताकि अंग्रेज़ी अफ़सर उर्दू बोलचाल से वाकिफ़ हों और आसानी से उर्दू ज़बान सीख लें। यही वजह थी कि 19वीं सदी में उर्दू नस्र को फ़रोग़ हासिल हुआ। उर्दू नस्र के आगाज़ व इर्तिक़ा में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की ख़िदमत नाक़ाबिले फ़रामोश नहीं है। यानी उर्दू की जो है उर्दू नस्री की जो आगाज़ है, वो इर्तिक़ा है फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की ख़िदमत उसमें बहुत रहा है। इसके अलावा सर सैयद की अलीगढ़ तहरीक ने सोने पर सुहागा का काम अंजाम दिया। यानी सर सैयद की अलीगढ़ तहरीक ने भी इसमें जो है आपको सोने पर सुहागा का काम अंजाम दिया। सर सैयद खुद भी एक अच्छे नस्र निगार थे। उन्होंने उर्दू नस्र फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा किया। सर सैयद ने सैकड़ों मज़ामीन लिखे, ठीक है? ध्यान में रखिएगा इस बात को, सर सैयद ने जो है सैकड़ों मज़ामीन लिखे। उसके बाद उसके अलावा जो है अपने साथियों से भी लिखवाया, ठीक है? उसके बाद इस तरह उर्दू नस्र की जदीद बुनियाद डाली गई। उर्दू अदब को नस्री अदब में वसाअत दी गई। उर्दू अदब को जो है शुरू-शुरू में जो है नस्री अदब में जो है वसीयत दी गई। उर्दू में नस्री अदब की मज़बूत बुनियाद फ़राहम की गई और उर्दू नस्र तरक्की के ज़ीना तय करती गई। सर सैयद मोहसिन जो है उर्दू थे, उनका उर्दू नस्री कारनामा रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा, ठीक है? इन हालात में गैर अफ़सानवी अदब का इस्तेहकाम नसीब हुआ। इन हालात में जो है गैर अफ़सानवी अदब को जो है इस्तेहकाम नसीब हुआ। फ़रोग़ उर्दू में कई असनाफ़ का इज़ाफ़ा हुआ, यानी फ़रोग़ उर्दू में जो है कई असनाफ़ का इज़ाफ़ा हुआ। उनकी उनकी अनथक कोशिशों की बदौलत जो है उर्दू नस्र इर्तिक़ाए मराहिल तय करने लगी। उसका सेहरा जो है सर सैयद अलीगढ़ तहरीक के सर जाता है। हम देखते हैं कि आज उर्दू ज़बान में नस्री असनाफ़ का बोलबाला है। आपको इतना तक तो समझ में आ गया है। अब हम चलेंगे रिपोर्टाज का माना समझेंगे, उनका मफ़हूम समझेंगे, ठीक है? और उनकी तारीफ़ थोड़ा करेंगे। हमको आज जो है इसी मज़मून पर आपसे चर्चा करना है और ये आपका इम्पोर्टेंट है। अभी तो ये उर्दू नस्री अदब में चल रहा था और ये जो है आपका जो है ये रिपोर्टाज है और इस पर हम चर्चा करेंगे। ये आपका मेन सब्जेक्ट है आज के लिए।
तो चलिए बिना ताख़ीर किए यहाँ पे है कि उर्दू अदब में अक्सर नस्री असनाफ़ अंग्रेज़ी अदब के ज़ेर असर शामिल हुई है। यहाँ पे क्या हुआ कि उर्दू अदब में जो है अक्सर नस्री असनाफ़ अंग्रेज़ी अदब के ज़ेर असर शामिल हुई है। मज़मून निगारी की ही तर्ज़ पर नस्री सिन्फ़ रिपोर्टाज़ भी अंग्रेज़ी अदब से उर्दू अदब में शामिल हुई है। आपको यहाँ पे भी आपको अगर पूछा गया है कि रिपोर्टाज़ भी अगर उर्दू में जो है शामिल हुआ तो वो किस तरह से हुआ? तो आप ये कह सकते हैं कि ये भी जो है अंग्रेज़ी अदब से ही उर्दू अदब में शामिल हुआ। अंग्रेज़ी अदब से ही उर्दू अदब में। यानी पहले जो है अंग्रेज़ी अदब में उसके बाद फिर उर्दू अदब में उसका जो है डुप्लीकेट या कॉपी किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप पहले पढ़ लिए हैं कि अदब में जो है अक्सर नस्री असनाफ़ अंग्रेज़ी अदब के ज़ेर असर शामिल हुई है। फिर यहाँ पे भी आपको नस्री सिन्फ़ रिपोर्टाज़ भी अंग्रेज़ी अदब से ही उर्दू अदब में शामिल हुआ। यानी रिपोर्टाज़ भी आपका अंग्रेज़ी अदब से ही उर्दू अदब में शामिल हुआ। उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक से मुताल्लुक़ कहा गया है कि तरक्की पसंदों ने उर्दू को 3 तोहफ़े दिए, ठीक है? उर्दू को जो है 3 तोहफ़े दिए, अफ़साना आज़ाद नज़्म, ठीक है? एक अफ़साना दिया, उसके बाद आज़ाद नज़्म और उसके बाद आपका एक तीसरा जो है रिपोर्टाज़ दिया। वही नावल के फ़न को भी उरूज़ की मंज़िलें अता की। तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर रिपोर्टाज़ निगारी का फ़न आगाज़ हुआ और देखते ही देखते फ़न मकबूल हुआ। यानी आपका तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर यानी उसी ज़माने में, उसी असर में जो है रिपोर्टाज़ फ़न की भी जो है आगाज़ हुआ और देखते ही देखते ये फ़न जो है बहुत ही मकबूल होने लगा। रिपोर्टाज़ जो है ज़ाहिरी तौर पर सफ़हात से ताल्लुक़ रखती है। आपको यहाँ पे अब रिपोर्टाज़ का मीनिंग आपको देखने को मिलेगा। इस सिन्फ़ को नस्री अदब के सिन्फ़ का दर्जा हासिल है। रिपोर्टाज़ लफ़्ज़ आपका जो है रिपोर्टाज़ यानी यहाँ पे आप अंग्रेज़ी से जो है रिपोर्टेज़ जो है यहाँ पे लातिनी और फ़्रांसीसी ज़बानों से अख़ज़ किया गया है। यानी आपका जो है ये लातिनी और फ़्रांसीसी ज़बान से ही इसको जो है लिया गया है, जो अंग्रेज़ी ज़बान में रिपोर्ट के हम माना है। रिपोर्टाज़ जो है ये आपका जो है लातिनी और फ़्रांसीसी लैंग्वेज है और इसका जो अंग्रेज़ी माना है अंग्रेज़ी इसका माना है ये रिपोर्ट के हम माना है। रिपोर्ट से मुराद आपका अमूमन किसी प्रोग्राम की रुदाद बयान करने को कहते हैं। रिपोर्ट से आपको जो यहाँ पे ये है कि किसी प्रोग्राम की जो है रुदाद बयान करने को कहते हैं। अगर किसी प्रोग्राम या महफ़िल की रिपोर्ट में अदबी असलूब, तख़ील की आमिज़श और मारूज़ी हक़ाइक़ के साथ-साथ बातिनी उलमस जो है भी अता किया जाए, तो यह अदबी सिन्फ़ कहलाई जाती है। इसके मुताल्लिक़ इरशाद अहमद ख़ां, उसके बाद आपका रकम तर्ज है तराज़ हैं, ठीक है? रकम तराज़ हैं, रिपोर्टाज़ की पहचान अपनी हियत से ज़्यादा उसके इज़हार में पोशीदा है, ठीक है? यानी अपनी जो है हियत से ज़्यादा जो है उसके इज़हार में पोशीदा है। इस सिन्फ़ में कोई भी गुज़रा हुआ वाक़या इज़हार की तहों तक पहुँचता है और तख़लीक़ कार के अंदर छिपे हुए रूमानी एहसास को जगाता है और फिर मसूराना चाबुक दस्ती के साथ जो है ऐसी तख्लीक को उजागर करता है कि जो वाक़यात के लपेट में मरकाकारी का दर्जा रखती है। रिपोर्टाज़ को एक गैर अफ़सानवी सिन्फ़ का दर्जा हासिल है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट आपका है। रिपोर्टाज़ आपका जो है अफ़सानवी सिन्फ़ नहीं है, ये आपका जो है गैर अफ़सानवी सिन्फ़ है। ये क्या है? रिपोर्टाज़ आपका गैर अफ़सानवी सिन्फ़ है, जिसमें अफ़सानियत और कहानीपन का वजूद नहीं होता है। रिपोर्टाज़ में आपका अफ़सानियत और कहानीपन का वजूद बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि गुज़रे हुए वाक़यात की दिलचस्प अंदाज़ में तस्वीर कशी होती है। यानी गुज़रे हुए वाक़यात की जो है दिलचस्प अंदाज़ में तस्वीर कशी होती है। उर्दू में रिपोर्टाज़ निगारी का फ़नी जायज़ा माहनामा फ़िक्र व तहक़ीक़ दहली जुलाई 2015 ये आपका जो है रिपोर्टाज़ का जो फ़नी मतलब ये है जायज़ा है, जायज़ माहनामा ये आपका नाम है। फ़िक्र व तहक़ीक़ दिल्ली जुलाई 2015 रिपोर्टाज़ से मुराद किसी वाक़े को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करना। ठीक है? यहाँ पे बार-बार आपको समझाया जा रहा है कि रिपोर्टाज़ से मुराद जो है किसी वाक़े को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करना। चूँकि यह फ़न उर्दू अदब में जदीद इख्तिरा है, लिहाज़ा इसके माना व मफ़हूम और हियत अभी भी गौर तलब है। ठीक है? अभी तक आपको समझ में आ गया कि रिपोर्टाज क्या है, यानी बीती हुई बात को जो है बीती हुई घटना को जो है दिलचस्प अंदाज़ में ही बयान करना ही रिपोर्टाज कहलाता है। चलिए, अगला देख लेते हैं प्रोफ़ेसर ज्ञानचंद जीन ने रिपोर्टाज की तारीफ़ इस तरह बयान की है इन्होंने रिपोर्टाज की तारीफ़ इस तरह बयान की है कि किसी तकरीब की कार्रवाई का करार वाक़ई गैर अदबी, गैर जज़्बाती बयान
और उसके बाद रूदाद कहलाता है। एक इंशाया निगार उसे बयान करे तो एक अफसानवी शख्स अदबी रंग से बयान करेगा। ठीक है, यह रिपोर्टाज है जो तख्लीकी अदब पारा होता है। यह किसी तकरीब से मुताल्लुक सफ़र, किसी वाक़े के बयान पर मुश्तमिल होता है। इसमें 2, 4, 8, 10 दिन से ज़्यादा का बयान नहीं होता है। अदबी असनाफ़ जो है सफ़ा नंबर 140 में दिया हुआ है, ये आपका हवाला दिया हुआ है। चलिए, अब आपको जो दिखाते हैं रिपोर्टाज की जो निगारी है, रिपोर्टाज निगारी, इस पर उसका बहसियत फ़न, ठीक है? चलिए, अगला पैराग्राफ है, इसमें दिया है कि रिपोर्टाज निगार अपने फ़न से असर हाजिर में, आपका असर आपका हो गया, असर मतलब ज़माना होता है, यानी असर हाजिर यानी ज़माना हाजिर की तस्वीर बयान करता है। ठीक है, रिपोर्टाज में अदबी चाशनी के साथ-साथ ज़िंदगी के असरार से पर्दे उठाए जाते हैं। रिपोर्टाज में आपका वाक़या निगारी, मंज़र निगारी, किरदार निगारी, जज़्बात निगारी, उसके बाद जज़ियात निगारी के अच्छे नमूने पेश किए जा सकते हैं। रिपोर्टाज अपने अहद की दस्तावेज़ कहलाता है। ठीक है, रिपोर्टाज के फ़न हियत से मुताल्लिक़ प्रोफ़ेसर मजीद बेदार रकम तराज हैं। उनका कहना है कि रिपोर्टाज के एज़ज़ा लाज़िम 5 हैं। एज़्ज़ा जो है इनके 5 है, जिनके तहत किसी महफ़िल का, ठीक है, किसी महफ़िल का एक आँखों देखा हाल, यहाँ पे आपको 5 एज़्ज़ा लाज़िम किया है और यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखिएगा। पहला आँखों देखा हाल, दूसरा आपका सरगर्मियों का अहाता, तीसरा मंजरी रवैया, ठीक है, चौथा हल्के-फुल्के तंज़िया तंज़िया पेकर का सहारा लिया जाता है। उसके बाद जिसमें ज़ज़ियात निगारी की शमूलियत ज़रूरी है। किसी भी रिपोर्टाज में एक पेशकश का हसन वाक़याती अमल, तफ़सीली ताबीर तफ़सील व ताबीर, 4 में आपका ज़बान व बयान की तख़लीक़ी फ़ज़ा, 5 में आपका सहाफ़ती अमल की ज़रूरत होती है, जिसमें ख़बर यह हिस्सा का दख़ल और रुदाद की सलाहियत कार फ़रमा हो तो उसे जो है रिपोर्टाज के फ़न की खूबी करार दिया जाएगा। उर्दू की शायरी व नसरी असनाफ़ आपका यहाँ पे आपको दिया है, ये सफ़ा नंबर, ठीक है? चलिए। अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। अगला पैराग्राफ में दिया है कि अफ़साना और नावल की तरह रिपोर्टाज निगारी की इज़्ज़ा तरकीबी को बाज़ाब्ता तदवीन नहीं किया गया। ठीक है? यहाँ पे है कि अफ़साना और नावल की तरह जो रिपोर्टाज की जो है इज़्ज़ा तरकीबी को जो है बाज़ाब्ता तदवीन नहीं किया गया। उर्दू नस्र की किताबों में बिलख़ुसूस रिपोर्टाज निगारी के उसूल, हियत, इज़्ज़ा पर बहुत कम ही पेश किया गया है। रिपोर्टाज की हियत और इज़्ज़ा क्या हो सकते हैं, इस पर रोशनी डालते हुए इरशाद अहमद खां लिखते हैं, यहाँ पे वो रिपोर्टाज की हियत और इज़्ज़ा क्या हो सकते हैं, इस पर जो है रोशनी डालते हुए इरशाद अहमद खां लिखते हैं। चलिए इनका जो बयान है वो पढ़ लेते हैं। क्या है कि रिपोर्टाज जो है रिपोर्ट रोज़ नामचर, ठीक है, दीगर नसरी असनाफ़ से मुमताज़ और महमीज़ करने के लिए किस भी मतन में हस्ब जेल उसूलों के जाँच ज़रूरी है। ठीक है, बल्कि यह कहना बेजाना न होगा कि रिपोर्टाज निगारी का फ़न इसका इज़हार हस्ब ज़ेल अनवानात के साथ मुमकिन है। एक आपका असलूब है, दूसरा आपका हियत है, तीसरा आपका सहाफ़त है, चौथा आपका रूमानियत है, पाँचवाँ आपका अफ़सानियत है और छठा आपका वाक़ियत है, सातवाँ आपका क़ुव्वत-ए-तहरीर है, आठवाँ आपका इक़्तिबासी अमल है और नौवाँ आपका जो है ज़िब्रियह अंदाज़ है और आपका जो है उर्दू में रिपोर्टाज निगारी का फ़नी ज़ाइज़ माहनामा फ़िक्र व तहक़ीक़ दिल्ही जुलाई, जो आपको पहले बताया था, यही आपका जो है यहाँ पे भी फिर से दिया है। चलिए अगला है प्रेमचंद ने अपनी रिपोर्टाज पौधे, ठीक है, रिपोर्टाज पौधे में तरक्की पसंदों के इजलास की तफ़सीलात और मुल्क राज आनंद सज्जाद ज़हीर की गुफ्तगू की मंजर निगारी बहुत ही खूब असलूब बयान में पेश किया है। मसलन अदीबों के काहिन मुल्क राज आनंद और सैयद सज्जाद ज़हीर आमने सामने बैठे थे। दोनों बराक खुद्र में मलबूस थे। सज्जाद जहीर की खुद्र का रंग सफ़ेद था,
तो मुल्क राज आनंद का रंग जो गया था, लेकिन लिबास दोनों का वही था, वही टोपी, वही जवाहर और जैकेट, वही पायजामा। मुल्क राज आनंद के मुंह में पाइप था तो सैयद सज्जाद जहीर के लबों पर तबस्सुम। आनंद और सज्जाद जहीरी दोनों अदबी कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम तय कर रहे थे। मदन गोपाल, जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद के आर्ट पर एक किताब अंग्रेजी में लिखी है, उनके करीब बैठे हुए इन दोनों अदीबों की गुफ्तगू इस इन्हिमाक से सुन रहे थे, गोया किसी अल्हामी तफसीर से रोशनास हो रहे हों। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है आपका असलूब रिपोर्टाज की जान है। असलूब जो है आपका रिपोर्टाज की जान है, ठीक है। जिस तरह अफसाना और नावल में असलूब का किरदार होता है, उसी तरह रिपोर्टाज में भी आपका जो है असलूब को बरता जाए, वरना रिपोर्टाज अखबार की खबर की तरह इत्तला का काम करेगी और इसकी अदबी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। रिपोर्टाज में फ़नकार अपने फ़नकारी से रुदाद को दिलचस्प बनाए और रिपोर्टाज जामे होने चाहिए, ठीक है, जामे होने चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं। आपका रिपोर्टाज निगारी का जो आगाज़ और इर्तिका के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका जो आगाज़ कब हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि उर्दू अदब में नसरी सिन्फ रिपोर्टाज का सेहरा तरक्की पसंद अदीबों के सर है। यहाँ पे क्या है कि उर्दू अदब में नसरी सिन्फ रिपोर्टाज का सेहरा तरक्की पसंद अदीबों के जो है सर है। तरक्की पसंद तहरीक के कॉन्फ्रेंसों और इजलासों की रुदाद अ, रुदाद रकम की और उसको अदबी चाशनी के साथ शाये करना शुरू किया। तब से उर्दू अदब में रिपोर्टाज की रवायत कायम हुई। हफ्ता हफ्तावार अखबार, उसके बाद आपका निज़ाम हुआ, जिसकी इदारत कुद्दूस सहबाई करते थे। उसमें अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन के जलसों की रुदाद को हमीद अख्तर लिखा करते थे। इस रिपोर्ट को ही उर्दू अदब में रिपोर्टाज निगारी का आगाज़ समझा गया है। इस मुताल्लिक़ सज्जाद ज़हीर ने अपनी किताब रोशनाई में लिखा है कि हमीद अख्तर एक नई अदब सिन्फ़ की मौजज़ समझे जाते हैं। इनकी यह हफ्तावारी सरगुज़श्त दरअसल एक दिलचस्प रिपोर्टाज थी। सज्जाद जहीर को उर्दू अदब में इस सिन्फ का बानी कहा जाता है। रिपोर्टाज का आपको जो है अगर बानी किसी को कहा जाता है तो वह सज्जाद जहीर को जो है उर्दू अदब में जो है इस सिन्फ का बानी कहा जाता है। इसलिए कि 1940 में यादें के उन्वान से शाये होने वाली सज्जाद जहीर की तहरीर को उर्दू का पहला बाकायदा रिपोर्टाज करार दिया जाता है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो पहला जो उर्दू नसरी का जो है आपका रिपोर्टाज जो शाये हुआ था, वो आपका यादें, जो किसने लिखा था? सज्जाद जहीर की तहरीर, ठीक है, सज्जाद जहीर ने लिखा था। ये जो है उर्दू का पहला रिपोर्टाज करार दिया गया, ठीक है। सज्जाद जहीर की यादें के बाद, ठीक है, उर्दू में बाकायदा रिपोर्टाज कृष्णचंद्र के रिपोर्टाज पौधे, यानी उसके बाद जो है कृष्णचंद्र ने रिपोर्टाज लिखा, जो रिपोर्टाज का नाम आपका पौधे है को माना जाता है। यह रिपोर्टाज तरक्की पसंद मुसन्निफिन की पहली कॉन्फ्रेंस जो अक्टूबर 1945 में हैदराबाद में मुनक्कद हुई, ठीक है। उसके बाद रुदाद है जिसे कृष्णचंद्र ने अपने मुशाहिदात की रोशनी में कलमबंद किया था। कृष्णचंद्र ने सुबह होती है, ये आपका भी एक रिपोर्टाज है। सुबह होती है के मौजू पर भी एक रिपोर्टाज लिखा, लेकिन पौधे को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई, यानी पौधे को जो है बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। प्रकाश पंडित ने कलकत्ता में मुनक्कद होने वाली कॉन्फ्रेंस के रिपोर्टाज कहते कबीर सुनो भई साधु के अनवान से भी लिखा। भोपाल में मुनक्कद तरक्की पसंदों की कॉन्फ्रेंस के दौर की जो है 2 रिपोर्टाज लिखी गई। इस्मत चुगताई ने मुंबई से भोपाल तक, उसके बाद सफ़िया अख्तर ने एक हंगामा के अनवान से लिखा। 1949 अहमदाबाद की कॉन्फ्रेंस की रिपोर्टाज आदिल रशीद ने खज़ां के फूल रिपोर्टाज उसके बाद जो है के अनवान पर जो है तहरीर किया था। इसके बाद फ़िक्र तोनसवी ने उसको छठा दरिया लिखा, जिसमें जिसमें तक़सीम हिंद के हालात को मौज़ू बनाया गया था। शफ़ीकुर रहमान का दजला से फ़रात तक, उसके बाद आपका ताजुर सामरी का, ये भी आपका ताजुर सामरी, जब बंधन टूटे, जमुना दास अख्तर का, और जो है खुदा देखता रहा, इब्राहिम जलीस का। उसके बाद आपका जो यहाँ पे दो मुल्क एक कहानी, खदीजा मस्तूर का। उसके बाद आपको यहाँ पे
पुफ्टे, यहाँ पे पुफ्टे आपको अब्दुल्ला मुल्क का, उसके बाद मुस्तकबिल हमारा है, अजमल अजमली का, उसके बाद एक रात गुजरी है, एक सदी गुजरी है, ये उर्दू के अहम रिपोर्टाज तस्लीम किए जाते हैं। यहाँ पे इस रिपोर्टाज को आप एक नोटबुक में लिख लेंगे और इनका जो मुसन्निफिन का नाम है उनको लिख लेंगे और इनको बहुत बढ़िया से उसको याद कर लेंगे, इसलिए कि इससे आपको रिपोर्टाज से क्वेश्चन आएगा, तो ये सब आपको बात ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए, अगला है कि उर्दू के और मजीद रिपोर्टाज में दिल की जो है बपता माँ, यहाँ पे आपका जो है ये जो मस्जिद रिपोर्टाज में है, ये जो दिल की जो है बप्ता माँ, शाहिद अहमद दहलवी लंदन लीडर, इन्होंने लिखा था। उसके बाद किरातुल ऐन हैदर, क्यों तेरा राह गुजर याद आया। उसके बाद खुर्शीद अनवर जेलानी, ठीक है, उजाले की तरफ इनायतुल्लाह, ठीक है, सफेद और सुर्ख सितारे के दरमियान इब्राहिम जिलेस, ठीक है, सुर्ख जमीन और पांच सितारे, ये आपका जो है रिपोर्टाज का नाम है, सुर्ख जमीन और पांच सितारे, ख्वाजा अहमद अब्बास, यादों के चमन, कलीमुल्लाह, ये जो है जहलम के उस पार अंसारी। उसके बाद आपका किताबों की तलाश, डॉक्टर ज्ञानचंद। उसके बाद आपका यहाँ पे पशकन के देश में जगन्नाथ आजाद, दिल्ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि संपोजियम सारब सारब रदोलवी, ठीक है, रदोलवी, सफर है शर्त काजी अब्दुल सत्तार। उसके बाद डूब डूब के उभरी नाव, ये जो है सलमा इनायतुल्लाह ने लिखा। उसके बाद ए बनी इसराइल कुदरतुल्लाह शहाब। उसके बाद आबिद रोड से कमर्शियल स्ट्रीट, आपका जो है ये आतिक शाह, बम्बई से उदयपुर तक, ठीक है, बम्बई से उदयपुर तक, ये है निदा फाजली। उसके बाद आपका एक और भी है कि एक प्लेट तखलिस भोपाली, ये जो मुज्तबा हुसैन। उसके बाद आपका जो है उसका आशूब, इसका अल्ताफ फातिमा। उसका नकाब और चेहरे, सलमा सिद्दीकी, एहसास की यात्रा, रामलाल चेहरे। उसके बाद आपको चेहरे, मसूद मुफ्ती, वह शख्स क्या हुआ जो तेरी दास्तां का है, ये आपका आजर 12 बंकवी। उसके बाद आपका जकी अनवर की जिंदगी के आखिरी 5 दिन, मंजर काजमी, डॉक्टर अली अहमद फातिमी की सफर है शर्त जड़े और कॉम्प्लेन कॉम्प्ले या तेरा वगैरह शामिल है। ये सब जो है आपका रिपोर्टाज है। इन रिपोर्टाज को बढ़िया से आप एक नोट बुक में लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत असर है, मतलब असरदार होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, असर हाजिर में रिपोर्टाज की अहमियत। अभी जो चल रहा है आपका ज़माना, अभी के ज़माने में, अभी के दौर में जो रिपोर्टाज की क्या अहमियत है, इस विषय में थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पे है कि रिपोर्टाज निगारी को जो मकबूलियत उसके इब्तदाई दौर में नसीब हुई, ठीक है, यानी जो रिपोर्टाज की मकबूलियत को जो उसको शुरुआती दौर में नसीब हुई, वह बाद दौर में हासिल ना हो सकी। यानी उस वक्त जो इसको नसीब हुआ था, इसको जो इज्जत मिली थी, अभी जो दौर हाजिर में जो है इसको वो इज्जत नहीं है। लेकिन इसका मतलब भी ये नहीं है कि इस सिन्फ की इब्तिदाई मरहला में दम तोड़ दिया। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो है ये इसका इज्जत नहीं है तो ये इसका यानी उभरते ही इसका दम तोड़ दे, ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बल्कि आज भी यह सिर्फ कम मकबूल है, मगर उर्दू में राइज है आजकल मुख्तलिफ अखबारात और रसाइल, ठीक है, मैं उर्दू की महफिलों, इजलास, सेमिनार व तहजीबी प्रोग्राम्स की रिपोर्टाज शाये होती है। 21वीं सदी में तो मेरी नज़र में रिपोर्टाज की अहमियत में इजाफा हो चुका है। इसकी वजह यह है कि दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का है, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया को ग्लोबल वेल्ज कहा जा रहा है। ऐसे में रिपोर्टाज वसीला है जो टेक्नोलॉजी की मदद से उर्दू अदब की सरगर्मियों को दुनिया भर में आम करने के लिए कारगर साबित होगा। इसलिए अक्सर अहबाब की ख्वाहिश होती है कि वह दूर दराज में होने वाले सेमिनार और मशायरों में शरीक हों, लेकिन वक्त और मसरूफियत रुकावट बन जाती है और ऐसे अफराद प्रोग्रामों की रुदाद से वाकफियत होना चाहते हैं जिनके लिए रिपोर्टाज अहमियत रखती है। शो मील मीडिया,
ठीक है? सोशल मीडिया आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ये मिस्टेक हुआ होगा, सोशल मीडिया टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। सोशल मीडिया के इस दौर में फ़ेसबुक, व्हाट्सएप के ज़रिए हम आए दिन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के रिपोर्टाज का मुताला करते रहते हैं, जिससे दुनिया भर में होने वाली उर्दू अदब की सरगर्मियों से खूब वाक़फ़ियत मिलती है और यह दौर तंज़ीम और नज़रियात का दौर है। ऐसे में हर फ़र्द किसी न किसी तंज़ीम से वाबस्ता ज़रूर है। ऐसे में इन तंज़ीमों की सरगर्मी की तशहीर के लिए रिपोर्टाज एक बेहतरीन वसीला साबित होगा। अली सरदार जाफ़री ने क्या खूब अंदाज़ में रिपोर्टाज की अहमियत को उजागर किया। वह लिखते हैं, अली सरदार जाफ़री की थोड़ा-सा बात पर हम रोशनी डालेंगे। यहाँ पे कि यह सिन्फ़ अदब रिपोर्टाज बिल्कुल नई है। उन्होंने क्या कहा कि यह सिन्फ़ अदब रिपोर्टाज बिल्कुल नई है, लेकिन बेइंतहा अहम है, अमल है। यह सफ़हात और अफ़साना के दरमियानी कड़ी है और इससे हमारे अदब को बेइंतहा फ़ायदा पहुँच सकता है। तरक्की पसंद तहरीक के नौइयत को देखते हुए मैं यह महसूस करता हूँ कि रिपोर्टाज हमारे मकासद के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके ज़रिए हम बड़े-बड़े काम ले सकते हैं। अली सरदार जाफ़री पेशे लफ्ज़ ख़ज़ां के फूल आदिल रशीद सफ़र नंबर आपको 11 में इन्होंने ये कहा है। बहरहाल उर्दू नस्र में रिपोर्टाज निगारी की अहमियत अपनी जगह मुसल्लमा है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि असरी टेक्नोलॉजी के इस दौर में इस सिन्फ़ को इस्तेमाल में लाते हुए इसके ज़रिए फ़रोग़ उर्दू का बेहतरीन काम अंजाम दिया जा सकता है। यहाँ इस बात का इज़हार ज़रूरी है कि नई नस्ल में उर्दू से दिलचस्पी के लिए उर्दू की दानिश्वर हज़रात आगे आएँ, ताकि उर्दू का सरमाया एक पटरी से दूसरी पटरी में मुंतकिल हो। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। अगला आपका कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये पेज जो है ये हो गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी चीज़ को आपको ज़रूरत है तो आप हमें बताएँ, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपको मदद मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों तक, ताकि हमें भी कम ये आपको पढ़ाने का जो है जज़्बा है वो हमें भी मिले, ताकि मैं इस तरह का वीडियो और अच्छी से अच्छी ला सकूँ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।